दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि आप सीटेट का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। फॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भर के आपको दिखाएंगे। स्क्रीन में आप हमारे साथ फॉलो करते रहिए और अपना फॉर्म आप कंप्लीट भर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी तरीके की समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम इसका लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके सीधा अप्लाई वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। उसके बाद ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको डिस्प्ले में सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जनरल की जो फ़ीस है वो सिंगल पेपर की 1000 रुपये फ़ीस है और सेकंड पेपर यानी कि 2 पेपर एक साथ देते हैं तो 1200 रुपये फ़ीस है। इसको हम अप्लाई करेंगे। पूरी डिटेल आप यहाँ पढ़ने के बाद आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर आ जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं। आपको जितनी भी डिटेल है सारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। यानी कि 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा, आधार में, करंट में आप जहाँ भी रह रहे हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके सारी कैपिटल वर्ड में डालनी है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको साथ साथ फिल करके भी इसमें दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ और जहाँ पर सारी डिटेल मैं आपको लाइव बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो बेसिक डिटेल मैंने डाल दी है, नाम, फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद आता है आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में कुछ लोग अपना बॉडी मार्क या फिर वो भर देते हैं डिटेल इसमें आइडेंटिटी की, वो नहीं भरनी है। आपको यहाँ पर भरनी है आईडी प्रूफ का नंबर। कोई भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधार की डिटेल के हिसाब से आधार नंबर डाला है, तो यहाँ पर आधार नंबर यहाँ मेंशन करने के बाद आगे ऑप्शन आता है एड्रेस का। तो आपको जो भी यहाँ पर आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पर 3 कॉलम दे रखे हैं जहाँ पर आपको पहले वाली लाइन में अपना मकान नंबर और गली नंबर डालना है। उसके बाद सब लोकेलिटी में आपका नियर में जो भी कुछ हो, यार कोई मंदिर हो, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, XYZ जो भी चीज़ हो आप नियर में वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड वन में आपको लोकेलिटी में आपको अपना लोकल एरिया डालना है, जो भी आपका लोकल एड्रेस होगा। उसके बाद कंट्री में सभी लोगों को यहाँ इंडिया डाल देना है और स्टेट आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी याद रखिएगा कि एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन जाता है फॉर्म सबमिट करने से पहले, तो आपको एक वर्किंग ईमेल आईडी और एक वर्किंग मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आपका इस टाइम एक्टिव हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे और ईमेल आईडी को ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस दोनों में आपको सेम ईमेल आईडी डालनी है। ये इसलिए कॉलम बनाया गया है ताकि आपकी किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो और जो डिटेल आप भर रहे हैं वो सारी एकदम एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, दोनों बार ईमेल आईडी यहाँ पर डालने के बाद नीचे दूसरा कॉलम आता है जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 91 यहाँ पर कोड लगा हुआ है। इसी के साथ आपको अपना यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर 2 बार मांगा गया है, तो आपको दोनों ही कॉलम में सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। याद रखिएगा बाद में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए जो भी डिटेल आप भर रहे हैं वो बहुत ही केयरफुली भरना ताकि आसानी से आपका OTP वगैरह जो आएगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपका OTP भी जाएगा और इसी मेल आईडी पर भी आपका OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको दोनों ही चीज़ें स्पेलिंग के साथ देख लेनी है और केयरफुली भर लेनी है। उसके बाद देखिए नीचे का ऑप्शन आएगा आपका सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस, तो उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं जिसमें पहला वर्ड कैपिटल लेटर में, बाकी स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर और आपको उसके बाद न्यूमेरिक, यानी कि जैसे आपका नाम है विवेक तो आप विवेक का V कैपिटल, बाकी स्मॉल @1 2 3 इस तरीके का आपको पासवर्ड बना लेना है। और ये नीचे सिक्योरिटी कोड आपका आएगा, उस सिक्योरिटी कोड को आपको मेंशन करके फॉर्म को केयरफुली एक बार चेक करके फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों,
जैसे ही आप अपने फॉर्म को पूरा देख लेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में आपको दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद ये कहेगा कि आपको सारी डिटेलें चेक कर लेनी है, जो कि आप पहले से ही चेक कर चुके हैं। तो आप सभी कॉलम पर टिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा। वो OTP का आपको वेट करना है और जैसे ही OTP आ जाएगा तो वो आपको इस वाले कॉलम में मेंशन कर देना है, ठीक है। तो और किसी का OTP यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, OTP नहीं आ रहा है, तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं OTP को। यहाँ पर फ़िलहाल मेरा OTP आ चुका है तो मैंने OTP डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे एप्लीकेशन नंबर आपका आ गया है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो इस एप्लीकेशन नंबर को लिखने के बाद आगे का प्रोसेस कर लेंगे। और अब आपकी आएंगी पर्सनल डिटेल, जिसमें आपको सबसे पहले डालना है अपनी नेशनलिटी। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, SC ST या OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है कि आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, अगर आप ये हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको नो ही रखिएगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको नॉट एम्प्लॉय करना है अगर आप कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो। उसके बाद देखिए नीचे आ रहा है ग्रीन कलर में कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड एज इट इज़ यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए या दोनों के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये कहता है लैंग्वेज, आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पर रखनी है वो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम दे रखे हैं जिसमें आपकी एजुकेशन दे रखी है कि आपकी क्या एजुकेशन है। जो भी आपने किया हुआ है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर भर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं भर रहा हूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट विथ 50% मार्क्स। तो यहाँ पर एक कॉलम आएगा जो कि 5वें नंबर पर है। ये देखिए 5वां कॉलम आप केयरफुली पढ़ सकते हैं, अपने अपने हिसाब से एजुकेशन यहाँ पर अपना पढ़ लेना केयरफुली। और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो 1 2 3 4 सीरियल है उसको आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे 2 ऑप्शन और आएंगे, सब्जेक्ट ऑफर्ड पेपर सेकंड। तो आपको यहाँ पर 2 पेपरों का ऑप्शन आएगा, एक आएगा सोशल साइंस, एक आएगा मैथ। तो आप जिस भी स्ट्रीम्स को लेना चाहें वो ले सकते हैं। और आपने यहाँ पर डिग्री अगर की है, यानी कि अपने B.Ed की है तो वो डिग्री में आता है, अगर आपने डाइट की है तो वो डिप्लोमा में आता है। जो भी आपने किया हो वो यहाँ पर इन दोनों कॉलम में से किसी एक को सेलेक्ट करके आगे जो कैप्चा कोड है उसको फिल करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट विंडो पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पूछेगा कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने कहाँ से की है। तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है, जो भी आप हो। अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी डाल सकते हैं, अगर आप पास हैं तो यहाँ पर पास की डिटेल आपको मेंशन कर लेनी है। कौन से ईयर में आपने पास किया है वो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। कौन सा आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पर एक ही कोर्स दिखेगा B.Ed का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, अगर वो यूनिवर्सिटी इसके अंदर आ रही है तो आप देख सकते हैं। और अगर वो यूनिवर्सिटी आपकी इसके अंदर नहीं आ रही है तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। स्क्रॉल करके देखिएगा नीचे अदर का ऑप्शन आएगा, अदर पर आपको क्लिक कर लेना है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें खुद से टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर पीछे देखिए ऑप्शन आएगा रिज़ल्ट स्टेटस, रिज़ल्ट मोड का। तो आपको यहाँ पर रिज़ल्ट मोड भी मेंशन कर देना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद, ठीक है दोस्तों। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी भी तरीके का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका जवाब दे देंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डाल देना है अपने टोटल मार्क्स। अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स डालने हैं। टोटल मार्क्स डालने के बाद आपको ऑब्टेन मार्क यानी कि कितने मार्क्स आपके आए हैं ये आपको डाल के टैब वाला बटन यूज़ करना है। ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर जिस एरिया से आपने किया हो इंस्टीट्यूट से, वहाँ का एरिया पिन कोड, जो भी आपका एरिया पिन कोड हो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद अपना वही सेम कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा ये अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद लगेगी आपकी
पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज आपको पहले से ही बना करके सिस्टम में रख लेना है। ध्यान रखिएगा कि 10 से 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 से 50 KB का होना चाहिए। तो ये मैंने पहले से ही सिस्टम में अपने सेव कर रखी थी, आप भी पहले से ही सेव कर लेना। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप इसका साइज़ रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फ़ोटो, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देखिए कैप्चा कोड गलत भी हो सकता है, तो आपको दोबारा से देखना है और दोबारा से यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देना है केयरफुली। और फिल करने के बाद फिर से आप यहाँ पर सब एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर देना है। उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, आपको कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना है। तो अभी मैं यहाँ से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर मैं दिल्ली डाल दूँगा। और देखिए दिल्ली की जो सीटें हैं सीटेट की कम होती जा रही हैं लगातार। अगर आपको भी सीटेट का फॉर्म भरना है तो जल्द से जल्द फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि दिल्ली की सीटें बहुत तेज़ी से कम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीटें मेंशन अभी करके दिखा रहा है, यहाँ पर हमें ओके करके सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म, जितना भी फॉर्म आपने अभी तक भरा है, सारा फॉर्म आपका एक ही जगह पर आ जाएगा। आपको केयरफुली दोबारा से सारी चीज़ें एक एक करके चेक कर लेनी है। अपने नाम के स्पेलिंग, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, जो आपका एड्रेस है और जो आपकी एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको आराम से चेक कर लेनी है। जब आप आराम से इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देखिए कॉलम दे रखे हैं, जिसमें आपको सभी में टिक कर देना है कि आपने ये सारी चीज़ें आराम से देख ली हैं। देखने के बाद आपको आई एग्री और फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका मांगेगा योर ईमेल आईडी इफ़ यू वेरीफाई, क्लिक टू वेरीफाई, यानी कि आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, जो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। OTP डालने के बाद आपका यहाँ पर OTP जब इसमें मेंशन कर देंगे और वेरीफाई आप कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद सीधा आपको क्लिक हेयर टू गो होम, यानी कि आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर जैसे ही आप आएंगे, सीधा आपका पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। तो आपको फिर वहाँ से सीधा पेमेंट करनी है। ध्यान रखिएगा, 2 सब्जेक्ट की जो फ़ीस है, यानी कि दोनों पेपरों की, वो 1200 रुपये है जनरल के लिए। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से, ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, भीम UPI से, या किसी भी वॉलेट से जैसे कि पेटीएम, अमेज़ॉन और आपका फ़ोनपे, किसी भी पेमेंट्स मोड से कर सकते हैं। देखिए नेट बैंकिंग की जो लिस्ट है, आपका जो भी बैंक हो वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अभी मैं पेमेंट करूँगा अपने क्रेडिट कार्ड से, तो हम अपनी क्रेडिट कार्ड की यहाँ डिटेल डाल के पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आपका जो भी पेमेंट मोड हो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपके पास यहाँ OTP आएगा। OTP वेरीफाई करके आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सके। और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा OTP आ गया, हमने इसको पेमेंट को वेरीफाई कर दिया है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर आएगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। आपको डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपका जो फॉर्म आपने भरा है ये कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। इसकी PDF को आपको संभाल के रख लेना है, इन फ्यूचर में कभी काम आएगी तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुई। फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है, सारे स्टेप्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।